एंटीबॉडी, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ये एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमताएं होती हैं, वो मजबूत करती हैं। अगर हम लोग एंटीबॉडी के टाइप्स की बात करें तो ये जो बॉडी होता है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो है क्षमतावान वाले होते हैं। यानी कि इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है यानी कि ये अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर GAMED से समझ सकते हैं। यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स G, इम्यूनोग्लोबुलिन्स A, इम्यूनोग्लोबुलिन्स M, इम्यूनोग्लोबुलिन्स E एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स D, यानी कि GAMED। यानी कि इतने प्रकार के क्या होते हैं हमारे शरीर में एंटीबॉडी होते हैं। तो जो एंटीबॉडी ए होता है यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए होता है, यह हमारे शरीर में 5% होते हैं, जो आपके अलग अलग जगहों से सिक्रीट होते हैं। जैसे इनका जो सिक्रीशंस होता है वो नोज से हो सकता है, आईज से हो सकता है, लंग से हो सकता है, यहाँ तक कि सलाइवा से होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मदर मिल्क की बात करते हैं, जो फर्स्ट जो मिल्क होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम्स भी कहते हैं, होता क्या है कि जब एक नए शिशु का जन्म होता है तो उस समय जो माँ में मौजूद जो गाढ़े पीले दूध होते हैं आपके क्या होते हैं, उसमें जो मौजूद होते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए यानी कि एंटीबॉडी ए ज़्यादा रहता है। और इस तरह से जो है बच्चे जो क्या करते हैं, अगर उस दूध को पीते हैं तो फिर जो है उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं ये ज़्यादा होता है, और ख़ास करके जो है जो शिशु होते हैं उसमें पोषण हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके कोलेस्ट्रम होते हैं जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है, और उसमें क्या रहते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए रहते हैं, जो हमारे शरीर में 15% होते हैं आपके नोज़ में, आईज में, और इनका जो सिक्रीशंस होता है लंग, सलाइवा, इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और सभी व्यक्तियों में क्या होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं वो अलग अलग होती हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर पाए जाते हैं आपके शरीर में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये सभी के शरीर में अलग अलग होता है। यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को यहाँ पर जो है हम लोग क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में किसी भी वायरस का अटैक होता है तो फिर जो है यह हमारे इम्यूनिटी को यानी इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, और उस तरह से जो है हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमताएँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। एक आपके वायरल डिजीज भी है एड्स नामक बीमारी, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार के वायरस HIV है ना, इससे फैलते हैं। यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस जो होते हैं HIV, इससे क्या होते हैं, एड्स नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम को ही क्या कर देता है, ये वीक कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रम्स की बात कर रहे हैं, जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए यानी एंटीबॉडी जो है ए की बात कर रहे हैं, जो बच्चे में क्या करता है, इम्यूनिटी को यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।